किसी का चॉइस, किसी का विकल्प, किसी के लिए ऑप्शन क्यों नहीं बनना चाहिए? भंडारा तो चल नहीं रहा है कहीं पे कि कटेगा सब में बटेगा, आप भी ले लो जी, आप भी ले लो, आप भी ले लो, मेरे को भी थोड़ा सा मिल गया, ओ तृप्ति मिल गई, संतुष्टि हो गई, आनंद आ गया। ऐसा तो है नहीं। इट्स अबाउट अ रिलेशनशिप, इट्स अबाउट समबडीज लाइफ, एंड इफ इट इज अबाउट समबडीज लाइफ, इफ इट इज अबाउट अ रिलेशनशिप, वहाँ पे सिंसियरिटी भी होनी चाहिए और वहाँ पे सीरियसनेस भी होना चाहिए। और अगर ये चीज़ें नहीं हैं, बस आपको एक विकल्प की तरह ट्रीट किया जाता है, बस आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया जाता है, देन नो लॉन्गर माई फ्रेंड, वो रिलेशनशिप एक लॉन्ग रन के लिए, आगे टाइम के लिए नहीं टिकने वाला, नहीं चलने वाला है। जो भी है वो आप समझ लीजिए। बस वजूद आपका इतना सा है कि आप सामने वाले इंसान के लिए एक ऑप्शन है, सामने वाले इंसान के लिए एक विकल्प है, और कुछ भी नहीं। आपके लिए अगर कोई इंसान विकल्प होता है, आपके लिए कोई चीज़ अगर विकल्प होती है, तो हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं? सब कुछ कर लेते हैं, दुनिया भर की सारी चीज़ें कर लेंगे, तब उस इंसान को याद किया जाएगा, तब उस चीज़ के ऊपर ध्यान दी जाएगी। और ऐसे कुछ भी नहीं, कोई प्रायोरिटी नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई अहमियत नहीं, कुछ भी नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं। हमें लगता कैसा है? लगता तो काफ़ी बुरा है। अगर किसी के लिए आप ऑप्शन हो, किसी के लिए आप विकल्प हो, तो हर्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। अब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप डिजर्व करते हो, अगर आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, अगर आपके अंदर काबिलियत है, जैसे समझ लीजिए कि अगर आप यहाँ पे आपकी काबिलियत है यहाँ पे रहने की, सामने वाला इंसान आपको यहाँ पे रखता है, तो आप क्या यहीं पे सेटल हो जाओगे? जो आपको जितना देगा इतने समय में ही आप संतुष्ट हो जाओगे? अगर आपके अंदर वो काबिलियत है, अगर आपके अंदर वो वैल्यू है, अगर आपके अंदर वो इम्पोर्टेंस है, अगर आपके अंदर वो चीज़ है, तो क्यों सेटल डाउन होना, क्यों झुकना है, क्यों वहाँ पे ऐसे में रहना है ऑप्शन की तरह बन के? क्यों ऐसे रिलेशनशिप में विदाउट एनी इंपॉर्टेंस आपको रहना है, जहाँ पे आपको कोई पूछे ही ना, जहाँ पे आपको समझा ही ना जाए, जहाँ पे आपकी अहमियत ही ना समझी जाए? ऐसे रिलेशनशिप का क्या फ़ायदा? ये कैसे होता कैसा है? क्यों आपको सामने वाला इंसान ग्रांटेड लेता है? जैसे आप किसी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, सामने वाला इंसान आपको कभी कॉल करता है, कभी मैसेज करता है, आप किसी चीज़ को लेके स्पीकअप नहीं करते, आप किसी चीज़ को लेके नहीं बोलते हो, आप किसी चीज़ को लेके बस वहाँ पे सुनते रहते हो, चुपचाप आप समझते रहते हो, चुपचाप सुनते रहते हो, आपको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, आप कभी अपनी वॉइस रेज नहीं करते। उसने आपको थप्पड़ मारा, आपने अपनी आवाज़ और डाउन कर ली। उसने आपको ऐसे मारा, आपने अपनी आवाज़ और डाउन कर ली। उसने आपको गाली दे के बात करी, आप चुपचाप बाबू सोना कर दे रहे। अरे आप प्यार अपनी ओर से बरसाते हैं, तो वो धीरे 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 क्या है, एक इंसान जो है ना काफ़ी चालाक होता है, तो वो ऑब्जर्व करता है, अरे मैंने इसको गाली दी फिर भी इसको फ़र्क नहीं पड़ा, इसने अपनी वॉइस रेज नहीं करी, इसने स्पीकअप नहीं किया, अरे मैंने इसके साथ ऐसा रूड बिहेव किया फिर भी इसने ऐसा नहीं बोला, अरे मैंने इसके साथ ऐसा किया। उस इंसान को तो नहीं पता कि आप प्यार करते हो, और इसी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है, आप काम माइंडेड हो, तो आप सोचते हो कि नहीं यार मेरे को नहीं बोलना चाहिए, मेरे को ये नहीं करना चाहिए। बट आपने क्या किया? आप सहते गए, बेयर करते गए, तो उसके मन में क्या है, एक पूरा एक साइकिल बन चुका है। एक साइकिल बन गया, तो उसको क्या लगा कि अब इस इंसान को मैं ग्रांटेड ले सकता हूँ, ये ना तो बोलने वाला है, ना ये इंसान कहीं जाने वाला है, ये इंसान मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल रहता है, तो वो आपको ग्रांटेड ले लेगा। ग्रांटेड लेने के बाद वो अपने मूड के अकॉर्डिंग चीज़ों को चलाएगा, रूड बिहेव करेगा, आपको कभी किसी चीज़ के लिए अप्रिशिएट नहीं करेगा, कभी तारीफ़ नहीं करेगा, कभी बोलेगा नहीं, कभी बताएगा नहीं, कभी शेयर नहीं करेगा, बस अपने इच्छा के अनुसार चीज़ों को चलाएगा। बस उसके मन में है कि आई कैन टेक दिस पर्सन फॉर ग्रांटेड, और ये इंसान कुछ नहीं बोलने वाला है, ये इंसान कहीं नहीं जाने वाला है, ये इंसान खुद को चेंज नहीं करने वाला है, तो बढ़िया है, ठीक है। ऐसी कंडीशन हो जाती है। अब आपको पता चल गया कि हाँ जी, मैं सामने वाले इंसान के लिए केवल और केवल एक ऑप्शन हूँ, केवल और केवल एक विकल्प हूँ। अब उस कंडीशन में, वैसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हमारा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? क्या हमें डायरेक्टली मूव ऑन कर लेना चाहिए? क्या हमें आगे बढ़ जाना चाहिए कि अरे यार छोड़ो, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, बस आगे बढ़ जाओ, या फिर मूव ऑन कर लो, छोड़ दो? या फिर हमें अपनी ओर से एफर्ट्स डाल के देखना चाहिए, हमें अपनी ओर से कोशिश करके देखनी चाहिए कि अगर चीज़ें बेटर हो सकती हैं, अगर कुछ बेटर हो सकता है, लेट्स गिव अ बेस्ट शॉट देन, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं? मोस्टली मैं 2 चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूँ। जब आपको पता चले कि आप एक सामने वाले इंसान के लिए एक ऑप्शन हो, उस टाइम पे सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है? आपको स्पेस ले लेना है, आपको अपनी अवेलेबिलिटी कम कर देनी है। आप सामने वाले इंसान के लिए
आप जितना अवेलेबल रहोगे, जितना उसके लिए उपलब्ध रहोगे, उसके लिए वैल्यू जो है आपकी उतनी ही घटती जाएगी, उतनी ही कम होती जाएगी। तो उसी टाइम पे दूरियां बना लेनी है। दूरियां बनाना भी रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू भूल जाए, सब सामने वाला इंसान आपकी काबिलियत, आपकी अहमियत, आपकी इंपॉर्टेंस भूल जाए, तो उस समय थोड़ी दूरियां बना लेनी चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए। ये आपके फ़ायदे के लिए है मेरे दोस्त। जब आप दूरियां बनाओगे, जब आप डिस्टेंस मेंटेन करोगे, डिस्टेंस क्रिएट करोगे, तब उसको समझ में आएगा। अगर आपने थोड़ी सी भी वैल्यू क्रिएट करी है, अगर उसने उसकी लाइफ में आपने थोड़ा सा भी दिया है अपना, उसको लगता है कि आप उसके लिए इम्पोर्टेंट हो, तो आपको समझेगा, वो प्रायोरिटी देगा।